नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इस वीडियो में आप देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है, साथ में हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी यहां पर चर्चा करेंगे जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है, कहते किसे हैं। देखिए दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम के पार्टिकल्स पर आपतित होती है तो माध्यम के कणों द्वारा उस प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है तथा चारों ओर एक नए प्रकाश का उत्सर्जन होता है और उस घटना को ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि कुछ माध्यम के पार्टिकल्स होंगे और उन माध्यम के पार्टिकल्स पर जब श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो वो माध्यम के पार्टिकल्स उस श्वेत प्रकाश को अवशोषित कर लेंगे और चारों ओर एक नए प्रकाश का उत्सर्जन करेंगे, जिसे हम उस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण शर्त है वो ये है कि माध्यम के कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, अर्थात प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और माध्यम के कणों की जो साइज है वो लगभग समान होने चाहिए, एक समान कोटि के होने चाहिए। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे डेफिनेशन की कि जब प्रकाश की किरणें, जब श्वेत प्रकाश किरणें, सर्वप्रथम हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो जब प्रकाश किरणें और ये जो प्रकाश की किरणें होगी दोस्तों वो श्वेत प्रकाश की किरणें होगी, माध्यम के कणों पर आपतित होती है। प्रकाश किरणें माध्यम के कणों पर आपतित होती है, आपतित होती है। तो जब प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों पर आपतित होती है तो उन्हें माध्यम के कणों द्वारा, तो उन्हें माध्यम के कणों द्वारा, माध्यम के कणों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो उन्हें माध्यम के कणों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा कणों से नए प्रकाश का उत्सर्जन होता है, कणों से नए प्रकाश का उत्सर्जन होता है, नए प्रकाश का उत्सर्जन होता है। प्रकाश की इस घटना को हम दोस्तों क्या कहेंगे, घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। दोस्तों यह है प्रकाश के प्रकीर्णन की डेफिनेशन, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके लिए जो आवश्यक शर्त है वो समझ लीजिए कि प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि माध्यम के कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, क्या है आवश्यक शर्त कि प्रकाश के प्रकीर्णन की आवश्यक शर्त, प्रकाश के प्रकीर्णन की आवश्यक शर्त, सबसे जो महत्वपूर्ण शर्त है, कंडीशन है, वो क्या है, वो आप देख लीजिए। देखिए महत्वपूर्ण शर्त क्या है कि माध्यम के कणों का आकार, माध्यम के कणों का आकार आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। इसका मतलब है माध्यम के कणों का जो आकार है वो
प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लगभग बराबर होना चाहिए, लगभग एक समान कोटि का होना चाहिए। अब यहां से देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें कि जैसे ये हमारे पास में कोई आपतित प्रकाश की किरण है और ये किसी माध्यम के कण पर आपतित होती है, यह है आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण, और ये है कोई माध्यम का कण। ये दोस्तों क्या है? माध्यम का कण। ये जो आपतित प्रकाश किरण है, इस प्रकाश किरण को माध्यम के कण के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और अवशोषित करने के पश्चात इस माध्यम के कण द्वारा जो आपतित प्रकाश हुआ उसका फिर से उत्सर्जन होता है और सभी संभव दिशाओं में होता है, चारों ओर होता है, और इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और ये जो प्रकाश चारों ओर उत्सर्जित होता है उसे हम प्रकीर्णित प्रकाश कहते हैं। ये जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है इसको प्रकीर्णित प्रकाश कहा जाता है, प्रकीर्णित प्रकाश कहते हैं दोस्तों। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे ज्यादा जो प्रकाश की मात्रा होगी वो एक रेले के द्वारा एक नियम दिया गया था, उस नियम के आधार पर हम उसे समझ सकते हैं। देखिए रेले ने यह कहा कि जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसकी तीव्रता तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। रेले का नियम क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रेले ने एक नियम दिया था और वो नियम आप समझ लीजिए, रेले का नियम। रेले का नियम तो रेले का जो नियम है दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, प्रकाश के प्रकीर्णन से रिलेटेड है। और रेले ये कहता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन में जो प्रकाश उत्सर्जित होता है, अर्थात जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसकी जो तीव्रता है वो तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखिए दोस्तों, यहां से हम क्या पुट कर सकते हैं? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कि जो प्रकाश की तीव्रता है वो तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखिए दोस्तों, इसको मैथमेटिकल रूप में हम किस प्रकार से पुट कर सकते हैं? यदि प्रकाश की तीव्रता को हम I से पुट करें तो ये समानुपाती होगी 1/λ की घात 4 के। यहां पर जो I है वो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट और लैम्बडा है दोस्तों जो प्रकाश प्रकीर्णित हो रहा है उसकी तरंगदैर्घ्य। तो यहां पर ये जो लैम्बडा है दोस्तों वो है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है दोस्तों वो है लैम्बडा। तो यहां पर देखेंगे आप, हम ये जानते हैं कि बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा। तो जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है उसकी तीव्रता सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पर आप देखेंगे, अर्थात जो रेले का नियम है उससे हमारे पास में क्या रिजल्ट निकला? बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम, अर्थात प्रकीर्णित प्रकाश में सबसे ज्यादा तीव्रता लाल रंग, बैंगनी रंग की तीव्रता सर्वाधिक होती है। तो प्रकीर्णन की घटना में, प्रकीर्णन की घटना में बैंगनी रंग की तीव्रता सर्वाधिक, बैंगनी रंग की जो तीव्रता होगी वो सर्वाधिक, बैंगनी रंग की तीव्रता सर्वाधिक। उसके पीछे रीजन क्या है? लैम्बडा सबसे कम होता है इसका, इसके लिए लैम्बडा का मान क्या होता है? सबसे कम, इसलिए इसकी तीव्रता सर्वाधिक होती है। तथा
लाल रंग की जो तीव्रता होती है दोस्तों, लाल रंग की तीव्रता न्यूनतम, लाल रंग की तीव्रता न्यूनतम होती है। और न्यूनतम होने के पीछे रीजन क्या है? लैम्ब्डा सबसे अधिक होता है, लैम्ब्डा इसके लिए सबसे ज्यादा होता है। श्वेत प्रकाश के अंदर 7 रंगों से मिलकर होता है, उसमें सर्वाधिक जो तरंगदैर्घ्य है वो लाल रंग की, इसलिए इसकी तीव्रता प्रकीर्णित प्रकाश में लाल रंग की तीव्रता न्यूनतम होती है दोस्तों। तो यहां तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कुछ एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे दोस्तों कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण, प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण। पहला उदाहरण देखिए, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। दोस्तों आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई पड़ता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ऐसा होता है। अब इसको हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल मौजूद होती है, और वायुमंडल के जो पार्टिकल्स होते हैं, वायुमंडल के जो कण होते हैं, ये पृथ्वी है, और वायुमंडल इसके चारों ओर मौजूद होती है। वायुमंडल के पार्टिकल्स पर जब सूर्य से आने वाला प्रकाश गिरता है, श्वेत प्रकाश जब आपतित होता है, तो इन वायु के पार्टिकल्स के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और वहां से सभी प्रकार के प्रकाश उत्सर्जित होते हैं। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो प्रकीर्णन होगा वो बैंगनी रंग की, उसमें तीव्रता सर्वाधिक होगी। हमने अभी आप लोगों को रेले के नियम के अनुसार बैंगनी रंग उसमें सर्वाधिक होता है। देखिए जो प्रकाश की तीव्रता है सबसे ज्यादा बैंगनी रंग की होगी, फिर जामुनी रंग की, फिर नीले रंग की, फिर हरे, फिर पीले, नारंगी और लाल। तो जो बैंगनी रंग है उसमें सर्वाधिक होता है। और देखिए दोस्तों, जो आकाश है उसका रंग जामुनी नीला जैसा दिखाई पड़ता है। तो इसमें जो बैंगनी रंग है, वो बैंगनी रंग के प्रति जो हमारी आंखें होती है वो उतनी सुग्राही नहीं हो पाती, इसलिए बैंगनी रंग दिखाई नहीं दे पाता। जबकि उसमें जो आकाश है उसमें कुछ मात्रा जामुनी कलर की दिखाई पड़ती है, और ज्यादा तो जो हिस्सा है वो नीला दिखाई पड़ता है दोस्तों। तो आकाश का रंग नीला दिखने के पीछे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। हालांकि यदि उसको समझाने का तरीका है वो ये है कि बैंगनी रंग सर्वाधिक होता है प्रकाश की मात्रा में, बट बैंगनी रंग के प्रति हमारी आंखें उतनी अच्छे से सुग्राही नहीं होती। तत्पश्चात जो प्रकाश है, प्रकाश की जो तीव्रता है उसमें जो ब्लू कलर है वो सर्वाधिक होता है। तत्पश्चात जो आकाश है वो नीले रंग का, नीले कलर का दिखाई पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद में जो दूसरा एग्जाम्पल है प्रकाश के प्रकीर्णन का, वो है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। हम ये जानते हैं कि दोस्तों सूर्य जब उदय होता है या सूर्य जब अस्त होता है तो उस समय वो लाल दिखाई पड़ता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्य का लाल दिखाई देना। सूर्य लाल क्यों दिखता है, क्यों दिखाई पड़ता है, उसका रीजन तो यहां पर भी दोस्तों सेम रीजन है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से ही ऐसा होता है। बट ऐसा क्यों है दोस्तों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से ऐसा होता है। इसको समझने के लिए दोस्तों यहां पर हम देखिए दोस्तों क्या है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय
जो प्रकाश की किरणें हैं वो वायुमंडल में लंबी दूरी तय करके आती है और अन्य सभी प्रकाश की जो मात्रा है वो प्रकीर्णित हो जाती है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तत्पश्चात लाल रंग लंबी दूरी तय करता है और जो सूर्य का रंग है वो लाल दिखाई पड़ता है। अभी जो मैंने बोला वो आप लोगों को समझना है कि ये हमारे पास में है पृथ्वी। ये दोस्तों क्या है? पृथ्वी है। अब यहां पर ये हमारे पास में है वायुमंडल। ये क्या है दोस्तों? वायुमंडल है, पृथ्वी के चारों ओर मौजूद होता है, हम जानते हैं। अब सूर्य उदय की स्थिति में सूर्य यहां पर है, यह है सूर्य। और सूर्य कौन सी स्थिति में है? सूर्य उदय की स्थिति में, सुबह कह देता हूं मैं। सुबह के समय यहां से चलने वाला जो प्रकाश है दोस्तों कि यहां तक हमारे तक पहुंचता है। हम यहां पर पृथ्वी पर खड़े हैं तो देखिए दोस्तों, यदि सुबह की बात करें तो प्रकाश वायुमंडल में लंबी दूरी तय करता है, दोपहर में बहुत कम दूरी तय करेगा। दोपहर में सूर्य यहां पर होगा और वायुमंडल में यहां से लेकर इतनी ही दूरी तय करेगा। सुबह इतनी दूरी तय करता है, शाम को भी ज्यादा दूरी तय करेगा, शाम को भी ज्यादा दूरी तय करेगा। सूर्य यदि यहां पर होता है शाम के समय, यह है सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त के समय जब सूर्यास्त होता है तो उस वक्त, तो यहां पर आप देखेंगे कि सुबह और शाम को वायुमंडल में प्रकाश की किरणें लंबी दूरी तय करती है। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन तो होता ही है, बट जब लंबी दूरी प्रकाश की किरणें वायुमंडल में तय करेगी तो उनका प्रकीर्णन होता चला जाएगा। बाकी की किरणों का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। लाल रंग है वो लंबी दूरी तय करता है। लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वो सर्वाधिक होती है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है और उनका वो वायुमंडल में लंबी दूरी तय करती है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, इसका रीजन समझना। हम जानते हैं लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो दोस्तों सर्वाधिक होगी, सबसे ज्यादा होती है। तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होगी। सबसे जो श्वेत प्रकाश है, 7 रंग हैं, उनमें सर्वाधिक लाल रंग की तरंगदैर्घ्य होती है तथा इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका प्रकीर्णन, लाल रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, न्यूनतम इसका प्रकीर्णन होता है। इसलिए यह लंबी दूरी, देखो यहां पर तो सारे की जो प्रकाश का जो 7 रंग होते हैं, 7 रंग ही पहुंच जाते हैं और सूर्य है वो श्वेत दिखाई पड़ेगा। और यहां पर प्रकाश का लाल रंग ही यहां तक पहुंच पाता है, अन्य सभी रंगों का जो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, अन्य सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। इसलिए जो सूर्य है वो लाल दिखाई पड़ेगा और शाम को भी ये सूर्य है वो लाल दिखाई पड़ता है दोस्तों। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग का प्रकाश, लाल रंग का प्रकाश, लाल रंग का प्रकाश सुबह व शाम को, सुबह और शाम का मतलब है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लंबी दूरी तय करके, लंबी दूरी तय करके हमारे तक पहुंचता है, लंबी दूरी तय करके हमारे तक पहुंचता है, जिससे सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये जो रीजन है अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब उसके बाद में हम तीसरा जो रीजन है, तीसरा जो एग्जाम्पल है दोस्तों, वो देखते हैं कि खतरे के निशान लाल रंग के बने होते हैं। खतरे के निशान लाल रंग के बने होते हैं। खतरे के निशान लाल रंग के बने होते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों? अभी हमने जो रीजन बताया वही का वही रीजन है। खतरे के निशान लाल रंग के बने होते हैं। उसके पीछे रीजन देखिए दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन। लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो न्यूनतम होता है। लाल रंग का जो प्रकीर्णन है दोस्तों न्यूनतम होता है, इसलिए खतरों के निशान पर पड़ने वाला जो लाल रंग है वो परावर्तित होकर हमारे तक पहुंचता है और लंबी दूरी तय करके पहुंचता है। इसलिए जो खतरे के निशान है वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहां पर बात करता हूं, जैसे ये हमारे पास में कोई खतरे का निशान है, ये जैसे कोई खतरे का निशान है और हम ये जानते हैं कि खतरे का जो निशान होता है वो लाल रंग का बना होता है। इसका रंग कैसा होगा दोस्तों? लाल रंग होगा। लाल रंग का ये निशान होता है। तो जब यहां पर प्रकाश गिरेगा तो यहां पर गिरने के पश्चात जो प्रकाश है वो परावर्तित होकर फिर से लौटेगा। तो यदि यहां पर लाल रंग है तो लाल रंग परावर्तित होकर जाएगा। तो लाल रंग का प्रकीर्णन वायु में सबसे कम होता है, इसलिए परावर्तन के पश्चात ये लंबी दूरी तय करके पहुंचेगा, अर्थात ये बहुत अधिक दूरी से भी दिख जाएगा। अन्य यदि अन्य रंग का ये खतरे का निशान होता तो उस रंग का प्रकीर्णन हो जाता तथा जो खतरे का निशान है वो ज्यादा दूरी तक दिखाई नहीं पड़ता। तो ज्यादा दूरी तक खतरे का निशान दिखाई दे इसलिए उसको लाल रंग का बनाया गया है, ताकि उससे होने वाला जो निकलने वाला परावर्तित होने वाला जो प्रकाश है वो लंबी दूरी तय करे। क्योंकि लाल रंग है उसका प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकाश बहुत कम होगा, तत्पश्चात वो दूरी से, बहुत अधिक दूरी से भी दिखाई पड़ जाएगा दोस्तों। तो सेम रीजन है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और खतरे के निशान से टकराने के पश्चात जो प्रकाश है वो लंबी दूरी तय करके हमारे तक पहुंचता है, अर्थात लाल रंग के जो खतरे के निशान है वो अधिक दूरी से भी दिखाई पड़ जाते हैं, इसलिए उनका रंग लाल रखा जाता है। यहां पर हम आप लोगों को एक और एग्जाम्पल आप लोगों को बताते हैं कि बादलों का रंग श्वेत होता है। बादलों का रंग कैसा होता है दोस्तों? श्वेत रंग के होते हैं। मोस्टली जो बादल होते हैं, यदि घने बादल हैं तो वो काले रंग के हो जाते हैं, और यदि बादल इस प्रकार से हैं, घने नहीं हैं, तो बादलों का रंग श्वेत होता है। उसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों? बादलों का रंग श्वेत होता है, श्वेत होता है। उसके पीछे रीजन समझ लीजिए दोस्तों। इसका रीजन है कि बादलों से प्रकाश का प्रकीर्णन न होना, प्रकाश का प्रकीर्णन न होना। यहां पर ये देख लीजिए, न होना है, ये हम प्रकीर्णन के उदाहरण पढ़ रहे हैं, बट बादलों से प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, इसलिए वो श्वेत रंग के दिखाई पड़ते हैं। समझेंगे कि यदि आपके पास में ये कोई बादल है और यहां पर प्रकाश, श्वेत रंग का प्रकाश गिरता है और ये यहां से हमारे तक पहुंचता है, तो ये जो बादल है वो श्वेत रंग के ही दिखाई पड़ेंगे। ये श्वेत रंग के क्यों दिखते हैं, उसके पीछे रीजन समझ लीजिए। यहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन क्यों नहीं होता? क्योंकि बादल हैं वो छोटी छोटी पानी की बूंदों से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं? छोटी छोटी पानी की बूंदें उसमें मौजूद होती है, और ये जो छोटी छोटी पानी की बूंदें होती है, इसका जो आकार है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बड़ा होता है, इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। छोटी छोटी जो बूंदें हमने बताई है, बादलों के अंदर छोटी छोटी पानी की बूंदें होती है और उनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। हमने आपको सर्वप्रथम ही बता दिया था कि प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि माध्यम के कणों का आकार नियरली इक्वल टू होना चाहिए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के। यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और माध्यम के कणों का आकार यदि सेम होता है, लगभग समान होता है,
तो ही प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो बादलों में जो पानी की बूंदें होती है उनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से ज्यादा होता है, तत्पश्चात प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। इसी वजह से बादलों का रंग है वो श्वेत दिखाई पड़ता है, बादल श्वेत दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों ये थे प्रकाश के प्रकीर्णन के कुछ एग्जाम्पल्स, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है, रेले का नियम तथा कुछ जो एग्जाम्पल्स हमने आपको बताए वो अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।